का काम किया, उसका भी जवाब आपको खड़गे जी देना चाहिए कि आपकी पार्टी ने जो वादा किया था वो वादे को आप निभा नहीं पाए। आज राजस्थान में गुलाबी सुंडी प्रकोप बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, उन जिलों में वहां सरकार की नींद नहीं उड़ रही और वहां किसान परेशान है, हैरान है। उसका जिम्मेदार कौन है, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी और उनको नेताओं को देना चाहिए। बारिश नहीं होने के कारण गिरदावरी नहीं हो रही, फसल खराबे का सर्वे नहीं हो रहा है। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा केंद्र सरकार देता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। वो पैसा जो आपके पास आ रहा है वो किस काम आ रहा है जब संकट के समय आप किसान को पैसा नहीं दे पा रहे। मैं सोचता हूँ जल जीवन मिशन के बारे में भी जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसका 10% भी आपने कंट्रीब्यूशन नहीं मिलाया। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले कि करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के कारण वो योजनाएं ठीक से नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मोदी जी का सपना था कि 2023 तक हर गांव ढाणी तक पीने का शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचे। आज स्थिति यह है कि देश में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सोचता हूं बाजरा खरीद में भी अगर राजस्थान की सरकार एक पत्र लिख देती तो एमएसपी में भारत सरकार सारी फसल खरीद कर रहा है, लेकिन जानबूझकर बाजरे के लिए न तो कोई पत्र लिखा न उसके लिए कोई मांग की। आज किसान को औने पौने दामों में बाजरा बेचना पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने G20 का इश्यू भी उठाया। जब भी देश का दुनिया में नाम बढ़ता है तब सबसे पहली तकलीफ कांग्रेस पार्टी को होती है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के देश जब अपने गौरव से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। G20 इंदिरा जी के समय में ये बात आई थी, लेकिन ये कदम देश हित में नहीं उठा पाए। वन नेशन वन टैक्स का आज उसकी भी खिलाफत करते हैं। और आज G20 में जिस प्रकार का मान भारत का बढ़ रहा है दुनिया में, आज 85% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले देशों की अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। आज तुष्टीकरण के विषय पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यही पार्टी है जिसने कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन हमने कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक गरीब का है, किसान का है, दलित का है, आदिवासी का है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए हमेशा देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेकर आया? ये धर्म के आधार पर देश को किसने बांटा? ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की फूट डालो राज करो। लेकिन अब देश की जनता इनके बारे में समझ चुकी है। वो सस्ते सिलेंडर की चर्चा कर रहे हैं। ये मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने 60 साल में जितने गैस के कनेक्शन नहीं दिए उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में दिए। अच्छा होता कि आप जो थोड़ी रिबेट आप दे रहे हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन आप दे रहे हैं, थोड़ी सहायता आप राज्य सरकार की ओर से देना चाहते हैं, वो 2018 से शुरू करते तो शायद लोगों को फायदा होता। अब आपके घड़ियाली आंसू आप अंतिम 5 महीनों में आपको सहायता देने का एक सिलेंडर देके आप चाहते हो कि जनता आपको कुछ मदद कर दे, लेकिन आपका असली चेहरा 2018 में जो वादे किए थे और 2023 तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसके बारे में जनता अच्छी तरह से जानती है। और ये 500 रुपए की सहायता में भी 50% भारत सरकार का है। इसलिए मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को धोखा देने का, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और जनता अब आज लाल डायरी का जिक्र फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कर दिया। आखिर लाल डायरी ने खड़बड़ी क्यों मचाई हुई है? ऐसा कौन सा राज है जो
उस लाल डायरी में छिपा है। पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर डर समा गया है। क्या काला चिट्ठा है उसमें, जिस लाल डायरी के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी को बयान देना पड़ा, गहलोत जी को उनसे बयान दिलवाना पड़ा। कौन सा ऐसा पैसा है जो काली कमाई का पैसा दिल्ली तक गया है, किस किस के पास गया है? इसका जवाब राजस्थान की जनता 2023 में आपसे लेगी। मैं बस इन्हीं विषयों को लेकर सिर्फ राजस्थान और परिवर्तन यात्रा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जिस प्रकार का समर्थन परिवर्तन यात्रा को राजस्थान में मिल रहा है, यह अश्वमेघ के 4 घोड़े चारों दिशाओं से इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब ये यात्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं बनी, ये यात्रा अब राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। ये यात्रा उस युवा की मन में जो टीस है, वो गुस्सा है, उसका समर्थन है। उस किसान का दर्द है जिसने कहा कि मेरे साथ वादा खिलाफी हुई, उसका समर्थन है। वो नारी शक्ति का समर्थन है जिसकी रक्षा है राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई। ये दलित आदिवासी भाइयों का समर्थन है जिनके अधिकारों को पूरा ये सरकार न उसकी सुरक्षा कर पाई। राजस्थान के जन जन के समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। तो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार में इसका डर है। ये ऐतिहासिक सफलता निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में कांग्रेस की विदाई का एक बड़ा कारक बनेगा। धन्यवाद मित्रों, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।